बिहार के बारे में बोलने का ना लोगों ने आजकल एक फैशन बना लिया है। कोई कुछ भी बिहार के बारे में बोलकर चला जाता है, कोई उसे अति पिछड़ा बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा। आज पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये बहुत ही संवेदनशील वीडियो है, क्योंकि एक जब शिक्षक इस तरीके से किसी प्रदेश के बारे में बोलता है जबकि उसको उसके इतिहास के बारे में पता नहीं होता, तो घिन आती है, दुख होता है ऐसा वीडियो देखकर। पहले वीडियो देखिए। I am not kidding. The situation of Bihar is actually fucked up. It is not even hyped up. It is fucked up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just fucked up. People have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it's just people have made it so fucking difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. India developing country मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। रेलवे की फैन चोद दिया इन सबने। अरे मोहतरमा को यह समझना चाहिए कि बिहार आखिर है क्या। बिहार का इतिहास आज का नहीं है। बिहार चाहे कल्चर को लेकर देखें, वीरता को लेकर देखें या सम्मान को लेकर देखें, सबसे ज्यादा कल्चर फॉलो करने वाला अगर कोई प्रदेश है तो वो बिहार है। नालंदा विश्वविद्यालय, शायद नाम सुना होगा। हर हिंदू सनातन पर आस्था रखने वाले इंसान को यह पता है कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, ज्ञान का केंद्र नालंदा रहा है। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। अगर शांति की बात की जाती है तो महात्मा बुद्ध की बात की जाती है। महात्मा बुद्ध जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया बिहार में है। महावीर, और उसके साथ ही अगर वीरता की बात की जाती है तो मौर्य साम्राज्य की बात की जाती है। और आपको नाम पता होगा सम्राट अशोक का, अशोक महान, जो अपनी जिंदगी में कोई भी युद्ध नहीं हारा। महान गुरु आचार्य चाणक्य। जब कभी अर्थशास्त्र की बात की जाएगी, पॉलिटिक्स की बात की जाएगी तो उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसे महान कल्चर पर अगर कोई अपशब्द बोलता है, कोई फुहड़ शब्दों का प्रयोग करता है, तो ऐसे शब्दों को लेकर यही कहना है कि ये आपके अंदर शायद ज्ञान की कमी है, या हो सकता है कि आप शायद उस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हूँ जो सनातन संस्कृति को प्रमोट तो नहीं करता है बल्कि उसको गलत बताता है। मैडम, आपको यह समझना चाहिए कि आप जिस संस्कृति में पैदा हुई हैं, आप जिस भारत के अंदर पैदा हुई हैं, उसमें बिहार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे पर्यटन के क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए, कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिशियन को अगर देखे तो कुछ तो रहा है बिहार में जो गलत हुआ है। कहीं तो बिहार के एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत रही है जिससे आप जैसे लोग ऐसा बोल पा रहे हैं। दीपाली को यह समझना चाहिए कि अगर वो बिहार में है, बिहार में उनको पोस्टिंग मिलती है, वो जाकर बिहार के लोगों को अगर पढ़ा रही हैं, आप बदलाव क्यों नहीं ला सकती? आपको बदलाव पर काम करना चाहिए। आपको हिमाचल प्रदेश पोस्टिंग लेनी है, आपको दार्जिलिंग पोस्टिंग लेनी है, आपको साउथ की तरफ पोस्टिंग लेनी है। अरे भैया, अगर कभी इस समाज के लिए अगर आपको काम करने का मौका मिले तो अहम सौभाग्य आपका है कि आपको वो क्षेत्र मिला जो आपको पिछड़ा लगता है। और पिछड़ा कैसे? इतिहास उठाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कितना रिचेस्ट प्रदेश है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और बात बिहार की कर रहा हूँ। बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन IAS सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश देता है, और उसमें बिहार का अहम योगदान है। मखाना आप सब लोग खाते हैं, उसका सबसे बड़ा उत्पादन अगर कोई करता है, बिहार करता है। बिहार को आप किस किस जगह से डिनाई करोगे? आप बिहार में कितना दिन रही हैं? बिहार के बारे में आप क्या जानती हैं? शायद आप एक शिक्षक हैं, आपको पढ़ना चाहिए, जाकर गूगल करिए और बिहार के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में, बिहार के इतिहास के बारे में एक बार पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि आपने बोला क्या है। और आगे से ऐसे बयान देने से पहले ना 4 बार सोचिएगा। हालांकि जो होना था वो तो आपके साथ अब हो गया है और समझ में अब आपको आएगा कि आपने आखिर बोला क्या था। हमारी सहानुभूति भी आपके साथ है कि एक शिक्षक आप थी, आपको सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको तो वो बड़े बड़े महानगरों की बातें और वो अंग्रेजी में 4 शब्द बोल देना, पाश्चात्य संस्कृति को अपना लेना, शायद आपको वही आता होगा। आपको कल्चर का ज्ञान नहीं है तो जाके पहले संस्कृति का पूर्ण रूप से ज्ञान लीजिए, उसके बाद जाकर बिहार के बारे में कुछ बोलिए।